कौन जानता है? सब लोग ही जानते हैं, हाथ नीचे कर पीटने के काम आए। राजस्थान में एक जगह है उदयपुर। हमने भक्तमाल में, जो गीता प्रेस गोरखपुर का भक्तमाल का एक अंक है, उसमें एक चरित्र पढ़ा था, बड़ा प्यारा चरित्र है। राजस्थान में एक जगह है उदयपुर। उदयपुर में के समीप एक मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे, उनका नाम था देवा पंडा। क्या नाम था? बोलो बोलो, क्या नाम था? देवा पंडा। देवा पंडा नाम के पुजारी जी रहते थे। भगवान की पूजा अर्चना बड़े भक्ति भाव से करते थे। वहां के जो उदयपुर के नरेश थे राजा, उनका रोज का काम था कि मंदिर में शाम के समय दर्शन करने आना। पुजारी जी क्या करते थे कि शाम के समय भगवान की माला निकाल कर रख लेते थे, तो राजा के गले में डालते थे। राजा प्रणाम करके वापस जाता। रोज का यही काम था। एक दिन एक घटना घटी, राजा को आने में देर हो गई। पंडित जी ने सोचा पुजारी जी ने अब इनको आना नहीं है, माला तो उतार ली, और राजा को ना आते देखकर पट को बंद करने ही वाले थे, उसके पहले भगवान की माला अपने गले में डाली। आज राजा नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम भगवान के प्रसाद को गले में डाल देते हैं। इतने में मंत्री भागे भागे आए, पंडित जी पंडित जी पंडित जी, जी राजा साहब आ गए। अब ये बड़े डर, एक ही माला थी, वो स्वयं पहन ली। अब क्या किया जाए? तो अपनी माला जो पहनाई थी उसे उतार दी। भगवान से कहा प्रभु क्षमा करो। उसी को पत्तल में लपेट कर जब राजा आए तो राजा के गले में डाल दी। राजा को तो शक था, और माला को देखकर सूंघकर कहा पंडित जी, लगता है आज की माला किसी ने पहन ली है। पहले पंडित जी ने झूठ बोल दिया, महाराज नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं पहनी, भगवान की ही पहनी हुई है। राजा को लगा तो पंडित जी झूठ बोल रहे। माला को गौर से देखा, एक जगह सफेद बाल फंस गया। तब तक पंडित जी ने पट बंद कर दी। सफेद बाल को देखकर राजा ने कहा पंडित जी बुरा ना मानना, एक बात बताओ, क्या भगवान के बाल सफेद हो गए? अब पंडित जी फंस तो गए थे, मना कर नहीं सकते, मना करेंगे तो गला कटे। भगवान से मनी मन क्षमा कर मांग कर बोले प्रभु क्षमा करना। राजा से बोले राजा तुमने ठीक सुना, भगवान के बाल सफेद हो गए। अब और राजा का दिमाग, एक तो पहले झूठ बोले, अब दोबारा झूठ बोल रहे। उदयपुर नरेश नाराज हो गए। पंडित जी से बोले बड़ा झूठ बोलते हो, भगवान के बाल हमने रोज काले देखे, आपने भगवान को बूढ़ा बना दिया, सफेद बाल बता दिए। पंडित जी बोले महाराज हमने सफेद बताए नहीं है, हो ही गए। इन्होंने मन में सोचा कल तक राजा है, भूल जाएंगे बात। लेकिन राजा तो बड़ा अड़ गए। पंडित जी अगर सफेद बाल हैं तो आज प्रातः काल पट खुलते ही हम दर्शन करेंगे और चेक करेंगे बाल सफेद है कि काले। अब पंडित जी फंस गए। पुजारी जी ने सोचा कि राजा अगर सुबह आएंगे तो काले बाल पाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, हमको ये सूली पर लटका देंगे। क्या किया जाए? झूठ बोला तो अपराध तो किया है, हमने झूठ बोला है, पाप तो हमसे हो गया, तो हमने दो दो झूठ बोल दिए। अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। देखना प्रार्थना में कितना बल होता है। भगवान के बाल काले हैं, पंडित जी को भी पता, राजा को भी पता, सबको पता, लेकिन आंखों में आंसू भर करके रोने लगे। प्रभु माला ली, पूरी रात नींद नहीं आई, मंदिर के पीछे बैठ गए। राजा भी मंदिर के सामने में एक मकान था, उसी में रुक गए कि प्रातः काल देखना है भगवान के बाल काले हैं या सफेद। अब तो भीड़ लग गई, समय हकीकत पता लगेगी। गांव वालों को पता था कि भगवान के बाल तो काले।
और पुजारी जी मंदिर के पीछे बैठकर रोने लगे। प्रभु, हमें पता है आपके बाल काले, लेकिन सुबह होते ही अगर आपके बाल काले मिल गए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। कि राजा हमें फांसी पर चढ़ा देगा। हमें फांसी पर चढ़ने की कोई बुराई नहीं है, और एक दिक्कत है, आपकी सेवा से हम वंचित हो जाए, लौटकर आपके दर्शन नहीं हो। आंखों में आंसू भर करके पंडित जी रोने लगे। हरि जी तुम बिन कौन हमारो, प्रभु जी तुम बिन कौन हमारो, हरि जी तुम बिन कौन। आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। आपके अलावा हमारा इस संसार में कौन है? हमसे पाप तो हो गया, पर हे गोविंद, हमने सुना आप दीनों की लाज रखते हो। द्रौपदी के चीर को बचाया, प्रहलाद को बचाया, आपने भक्तों के शोक को मिटाया, आपने भक्तों की लाज को बचाया। गोविंद, हे माधव, हे गोविंद देव जी, हे चतुर्भुजनाथ भगवान, आपके अलावा हमारा कोई नहीं। हम पर कृपा करो, हमारी लाज को बचा लो। आंखों में आंसू भरकर रोने लगे, झरझर करके आंसू बहने लगे। तो मेरे पागलों, एक बात याद रखना, कौन कहता है परमात्मा सुनता नहीं है? दिल से पुकारे तो प्रभु को प्रार्थना मंजूर हो जाती है। भगवान ने तो गज की भी प्रार्थना को सुना, ग्राह को, गज को भी, हाथी को भी जल में बचा लिया। भगवान जैसा दयालु कोई नहीं है। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। हम तो भाव की भूखे। जब इतना सुना, आंखों से आंसू भर के रोने लगे, बहुत ज्यादा नैनों से जल बहने लगा। भगवान से भी नहीं रहा। प्रातः काल हुई, सुबह के समय पट के बाहर भीड़ लग गई। मैं पूरा मैदान खचाखच हो गया। पहले तो कोई दर्शन करने नहीं आता था, पर तमाशा देखने तो सब आ जाए। राजा भी 4 बजे आ गए। महात्मा जी ने दंडवत किया पुजारी जी ने। आज मन में सोचा, अगर काले बाल मिले तो लगता है आज अंतिम सेवा, आज के बाद लौट करके सेवा नहीं मिली। दंडवत प्रणाम किया, प्रभु लाज रखना। और जैसे ही दंडवत प्रणाम करके पट को खोला तो देखा नहीं, क्योंकि इन्हें पता था भगवान के बाल तो काले। लेटे रहे जमीन पर, नाक नीचे रगड़ते रहे, लेटे रहे, झरझर करके नैनों से आंसू बहाते रहे। लेकिन जैसे ही पट को खोला, देखते देखते पूरी समाज चकित रह गई, राजा भी चकित रह गए। जिन गोविंद चतुर्भुजनाथ के काले बालों में प्रतिदिन दर्शन करते थे, उनके बाल आज श्वेत हैं, चांदी की तरह चमक रहे हैं, सब जयकार कर रहे हैं। राजा को लगा कि शायद ये पुजारी जी ने रात को कोई तमाशा किया है, पेंट कर दिया। मंदिर में पीछे से आ रहे होंगे, कोई दूसरी चाबी रख ली होगी, पेंट कर दिया होगा, काली बाल की जगह सफेद बाल कर दिए होंगे, या फिर दूसरी वाली बाल लगा दिए होंगे, नकली बाल लगा दिए होंगे। राजा तुरंत प्रणाम करके चतुर्भुज जी के पास में गए, नारायण के पास। मंदिर की सीढ़ी पर चढ़े और भगवान के एक बाल को पकड़ा और
अयोध्या असली या नकली, जैसे ही ताना भगवान की नाक से बोल गई। जैसे कोई बाल तानता तो सी की आवाज आती, वैसे ही जैसे ही चतुर्भुजनाथ के बालों को राजा ने पकड़ा, तुरंत आवाज आई और तुरंत आवाज सी की आई और आकाशवाणी हुई, आज के बाद तुम्हारे राज्य का, तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य मंदिर के अंदर से दर्शन नहीं करेगा। जो भक्त की परीक्षा लेगा उसको मंदिर में आने का अधिकार नहीं। ये घटना कोई हम नहीं कह रहे हमारी बात, सत्य घटना। हम आपको भक्तमाल की सुना रहे। कभी भी आपको लगे गीता प्रेस गोरखपुर के भक्तमाल के 434 नंबर पेज पर यह कथा को उल्लेखित किया गया। मेरे प्रिय जनों, परमात्मा आज भी सुनता है। प्रार्थना पांचमणि बन जाती है, कर्म काम धेनु बन जाता है। जो भगवान को हृदय से पुकारता है, भगवान उसी के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान को जो पुकारे परमात्मा प्रकट हो जाता है। और ये सतयुग या द्वापर की बात नहीं है हमारी बात, ये कलयुग की बात है। कई लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई। एक कथा और हम आपको बता दूं।